बच्चों कल 77 हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग उस पर लेके आगे बढ़ रहे हैं। किसी का कॉल आ गया भाई। रुक जाइएगा जरा सा। हेलो। हाँ बच्चों, तो चलिए हम लोग पहले कुछ वर्ड्स या डिस्कस कर लेते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस के लिए, जिसको नरेशन भी कहते हैं। अगर उन वर्ड्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो हम लोगों को आगे पढ़ाई समझ में आएगी। तो हम डिस्कस करते हैं टुडे। टुडे का मतलब क्या होता है बच्चों? आज का दिन, राइट। अगर किसी ने कहा 3 दिन पहले कहा था कि आई वॉन्ट टू ईट समोसा टुडे, तो वो टुडे आज वाला है या वो दिन वाला है? वो दिन वाला। वो दिन वाला। वो दिन वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टुडे बोलेंगे कि दैट डे बोलेंगे रियल में? That day. और वो जब बोला होगा तब वो क्या बोला होगा? टुडे। Today. टुडे बोला होगा। टुडे। ठीक है। हम शुभम की बहुत रेस्पेक्ट करने लगे। मेरे मन में बहुत, जो रोहित नाम से बच्चा है 10th भी जो लिखा है, मेरे मन में उसके लिए एक रेस्पेक्ट की फीलिंग आई। पूछो क्यों? आज उसके बारे में एक बात पता चली कि वो अपनी पढ़ाई भी करता है और अपने दुकान में, पापा के दुकान में पापा की हेल्प भी करता है। ठीक है। और ऐसे बच्चे हमको बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने माँ बाप की हेल्प करते हैं उनके काम में। बोलो क्यों? क्योंकि वो बच्चा एक स्टूडेंट सिर्फ नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है जो अपने माँ बाप के काम में हेल्प कर रहा है। ठीक है। और ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई में लापरवाह नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं ऐसे बच्चे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो नहीं करते हैं वो लापरवाह होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जनरली और ज़्यादा लापरवाह नहीं होते एकदम। ठीक है। हेलो ज्योति। अरे Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू माय डियर? गुड सर। गुड। ओके। ये मृणाल का झमेला उसको व्हाट्सएप पे देना पड़ता, अभी देखो याद आ गया। आप लोग भी अपने माँ बाप के काम में मदद कीजिए। ठीक है। चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, अगर आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो। चलिए, हमने कहा कि जब वो बोल रहा था इंसान तो वो टुडे बोला, लेकिन अगर हम लोग आज उसकी बात दोहराएंगे तो टुडे बोलेंगे या फिर हम दैट डे बोलेंगे? क्या करेंगे हम, बताओ? That day. दैट डे बोलेंगे। दैट डे बोलेंगे। अगर हम टुडे बोल देंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम आज की बात करने लगेंगे, जबकि वो बात उस दिन की है जब उसने कहा था। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? हाँ ना बोलना। Yes, sir. अगर आप Yes. अभी कभी आप ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको टीचर ने ज़रूर बताया होगा कि नरेशन में टुडे को दैट डे में बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं अभी पता चल गया, राइट? अब अगला वर्ड हम बात करेंगे यस्टरडे। कौन सा हम शब्द के बारे में बात कर रहे हैं? यस्टरडे के बारे में, राइट? तो जब हम यस्टरडे बोलते हैं बच्चों, तो समझो हम कब की बात करते हैं, बताओ? कल। कल। कौन सा कल? आने वाला कल की बीता हुआ कल? बीता हुआ कल। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बता दिया। अब समझिएगा, जब हम बोलते हैं बीता हुआ कल, मतलब जो टुडे है उस टुडे से एक दिन पहले की बात हो रही है। हाँ या ना बोलो? यस सर। टुडे से एक दिन पहले की बात हो रही है ना? एक दिन पहले मतलब क्या? प्रीवियस डे है। हाँ या ना बोलना, या लास्ट डे? यस। यस सर। राइट। तो अगर किसी ने कहा 3 दिन पहले कहा था कि मैंने कल
आइसक्रीम खाया था। 3 दिन पहले कोई बोल चुका है बात कि मैंने कल आइसक्रीम खाया था, तो आज हम क्या बोलेंगे? आई एट आइसक्रीम यस्टरडे, 3 दिन पहले किसी ने बात बोला, तो आज हम क्या बोलेंगे? अगर हम आज उसकी बात को दोहरा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? यस्टरडे बोलेंगे क्या? नो। नो, नो सर। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यस्टरडे का मतलब कि टुडे से एक दिन पहले वाली बात हम कर रहे हैं, टुडे से एक दिन पहले वाली बात कर रहे हैं। यस हनी, बोलो। Mama, is this the class I supposed to join? Let me tell you, this is a class for basic English learning, and many of the students are here only to revise their grammar lessons. They have already learned these things, do you know? And if you need any grammar lesson, you can be here. And the grammar is being taught not as a rule and regulation, but according to the practicality of the rules. Did you understand that? Yes, Mama. And definitely in this class I will keep my medium of explaining the things Hindi, not English. But in the evening batch at 7:30, actually night, 7:30 to 8:30, my medium of explaining the things is generally in English, right? And here this time it is in Hindi. Got it? Can I join both the class? Yes, of course. No need to take permission for that. Thank you. हम लोग क्या बात कर रहे थे बच्चों? कि अगर हम आज उस आदमी की बात को दोहरा रहे हैं और हम बोलते हैं यस्टरडे, तो मतलब हम कहते हैं टुडे से एक दिन पहले वाली बात। लेकिन क्या ये बात टुडे से एक दिन पहले वाली है या जिस दिन कहा था उससे एक दिन पहले वाली है? जिस दिन कहा था जिस दिन का तो एक हमको दिन प्रीवियस डे फ्रॉम दैट डे बोलना चाहिए या प्रीवियस डे ऑफ दैट डे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? यस सर। दैट डे से पहले, प्रीवियस डे, दैट फ्रॉम दैट डे। लेकिन फ्रॉम दैट डे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस डे से पता चल गया कि जब कही गई थी उसके एक दिन पहले, जब कही गई थी बात उसके एक दिन पहले। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ ना बोलना। यस सर। यानी आपने देखा होगा नरेशन के रूल में कि आपको कहा जाता है कि प्रीवियस डे को किस में बदल दो, सॉरी यस्टरडे को किस में बदल दो? प्रीवियस डे में। क्यों बदल दो अभी समझ में आ रहा है? अभी देखो बात करते हैं टुमारो की। किसकी बात करते हैं बच्चों? टुमारो की, है ना? टुमारो की। हाँ, दीपम कुमारी कौन है? दीपम कुमारी जिसने भी... अच्छा, नैतिक है, हाँ भूल जाते हैं, इसकी दीदी का आईडी है। चलो कोई नहीं, आ जाओ बात हम करते हैं अभी टुमारो की। टुमारो का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे हमको? आने वाला कल। आने वाला कल मतलब टुडे के एक दिन बाद वाला दिन। यस रोशनी, बोलो। हैंड रेज किया आपने बेटा। The day after today. हाँ, द डे आफ्टर टुडे, राइट, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? टुमारो का मतलब द डे आफ्टर टुडे। वेरी गुड। लेकिन अगर किसी ने पिछले महीने के 28 तारीख को बोला था कि टुमारो आई विल गो टू द सिनेमा, और आज हम उसको रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना, ठीक है? तो आज अगर हम उसकी बात को रिपीट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई विल गो टू द सिनेमा टुमारो बोलेंगे? टुमारो नहीं बोलेंगे, क्योंकि टुमारो बोलेंगे तो नेक्स्ट डे की बात हो जाएगी, फ्रॉम टुडे, द नेक्स्ट डे फ्रॉम टुडे, या द डे आफ्टर टुडे का बात हो जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। द डे आफ्टर टुडे का बात ही नहीं है, द नेक्स्ट डे फ्रॉम टुडे का बात ही नहीं है, वो तो जिस दिन कहा था उसके अगले दिन की बात है। इसीलिए उस टुमारो की जगह हमको बोलना पड़ेगा अगले दिन की बात है, जब कहा था उससे अगले दिन, तो द नेक्स्ट डे फ्रॉम दैट डे, द नेक्स्ट डे फ्रॉम दैट डे।
फ्रॉम दैट डे सुपरफ्लुअस है। बोलो क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है कि जब कह रहा था उसके बाद ही की बात है, तो इसलिए सिर्फ द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं। यही वजह है कि नरेशन के बुक्स में, ग्रामर के बुक्स में या ग्रामर के टीचर्स नरेशन पढ़ाते समय आपको क्या बोलते हैं कि क्या बदल दो भाई, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल दो या द फॉलोइंग डे में बदल दो। ये चीज़ें समझ में आ रही सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर किसी ने कहा 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले या पास्ट में किसी भी समय किसी ने कहा दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम लोग इस दिस को दैट में बदलते हैं, राइट? कभी सोचा कि क्यों बदलते हैं? क्योंकि दिस स्टोरी जब उसने कहा उस समय वो कहानी सुन रहा था, उस कहानी की चर्चा हो रही थी, राइट? और अभी अगर हम उसकी बात को दोहराएंगे तो क्या अभी वो कहानी चल रही है? नहीं, नो सर। उस समय चल रही थी कहानी। तो जब उस समय चल रही थी कहानी तब उसके लिए हम लोग दिस स्टोरी बोलेंगे कि दैट स्टोरी बोलेंगे? दैट स्टोरी। दैट स्टोरी बोलेंगे, दैट स्टोरी बोलेंगे। ठीक है। आप लाइव क्लासेस में हैं या आप में से कुछ लोग बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखेंगे या दूसरे लोग भी जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं सुने, इसमें मेरे जेस्चर को देखें। दिस स्टोरी मतलब जो अभी बात चल रही है उस स्टोरी की बात हो रही है, दैट स्टोरी, राइट? दैट स्टोरी खत्म हो गई स्टोरी, अब उसकी बात वो अभी स्टोरी नहीं चल रही है, दिस स्टोरी अभी चल रही है स्टोरी। मेरी बात समझ में आ रही आप लोगों को? हाँ ना बोलना? यस सर। अब सपोज कि दिस मोबाइल की बात हो, दिस मोबाइल, राइट? दिस मोबाइल है ना? तो दिस मोबाइल की जब बात होगी और किसी ने 2 दिन पहले 10 दिन पहले ये बात करी, अब हमको अभी उसकी बात को दोहराते समय इस मोबाइल के बारे में दिस मोबाइल ही बोलना चाहिए, दैट मोबाइल बोलना चाहिए? Mobile. देखो अब बात यहाँ ये आ जाएगी कि अगर ये मोबाइल अभी यहाँ पर है तो हम दिस मोबाइल ही बोलेंगे, और अगर ये मोबाइल नहीं है जिसके बारे में बात हो रही थी तो दैट मोबाइल बोलेंगे। हाँ मृणाल, आज आपको समझ में नहीं आएगा, आज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम कोशिश करते हैं कि समझा लें, लेकिन आज ना समझ में आए तो बस बैठे रहिए आराम से, ठीक है? चलिए कोशिश करते हैं कि मृणाल को भी समझा ले, और कहाँ गई हनी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। सही बात है हनी? I can understand. You can understand, you can relate. ज्योति, what about you? क्योंकि ये तीनों फर्स्ट डे ज्वाइन कर लिया आज इसमें। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वाह वाह, क्या बात है। थोड़ा थोड़ा तो हम लोग चटनी खा लेते हैं। सर अरे मस्ती कर रहे हैं, अरे पागल क्यों इतना ध्यान देती है मेरे बात पे? हम मस्तीखोर आदमी है भाई, इतना ध्यान मत दो फालतू बकवास पे मेरे, ठीक है? चलो आ जाओ वापस, हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा फिर से पढ़ाई लिखाई की। हाँ बट क्या हो रहा है ये चीज, मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं? हाँ ठीक है, हम रिलेट करवा देते हैं, हम समझ रहे बात। एक्चुअली हम लोग क्या है ना कि हम लोग किसी के कही गई बात को अभी अंग्रेजी में कहना है तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दिस यूज़ करेंगे कि दिस की जगह दैट यूज़ करना पड़ेगा? टुडे यूज़ करेंगे कि टुडे की जगह दैट डे यूज़ करना पड़ेगा? इसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? वर्ड मीनिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? कब? जब हम किसी ने कोई बात पास्ट में कही है उसको अभी हमको रिपीट करना है, तब उस समय हम लोग कुछ वर्ड्स में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है? अब ग्रामर के टर्म्स में बोलोगे तो इसको कहते हैं नरेशन, और इसके अंदर नरेशन के अंदर क्या पढ़ाई हो रहा है? तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों इतना बॉदर करना है, इतना टेक्निकल नाम, इतना टेक्निकलिटी फालतू का? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए जैसे, चलिए मृणाल को ही ले लेते हैं, ठीक है? अभी 2-3 दिन पहले मृणाल मेरे ऑफिस में थे बैठे हुए, संडे का दिन था या क्या था, हम क्लास लिए थे, उसके बाद बात हो रही थी, ठीक है? तो हमने मृणाल को क्या कहा, मृणाल ने कहा कि हमने पूछा कि तुम्हें पढ़ाई समझ में आई मृणाल? तो उसने कहा हाँ सर, आज मुझे पढ़ाई समझ में आ गई। टेंस वगैरह बता रहे थे, रिवाइज करवा रहे थे, ठीक है? आज मुझे पढ़ाई समझ में आ गई। आई हैव अंडरस्टूड all the lessons today,
उसने क्या कहा, आई हैव अंडरस्टूड ऑल द लेसन्स टुडे। आज हमको मृणाल की बात को रिपीट करना है, हम रिपीट कर रहे हैं, सुनो। आई हैव अंडरस्टूड ऑल द लेसन्स टुडे, क्या ये सही रिपीटिशन हुआ, सही तरीके से हम रिपीट कर पाए? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि No, sir. हाँ बेटा, क्योंकि जैसे हम आई बोलते हैं हम अपने बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन ये आई कौन है एक्चुअली? मृणाल। मृणाल है, राइट है। तो अब हमको मृणाल के लिए क्या बोलना चाहिए, आई बोलना चाहिए कि ही बोलना चाहिए, बताओ? ही बोलना चाहिए। अच्छा, अब क्या बोलना चाहिए, ही हैज अंडरस्टूड कि ही हैड अंडरस्टूड, क्या बोलना चाहिए सोच के बताओ? हैड बोलना चाहिए। बोलो क्यों हैड बोलना चाहिए? क्योंकि मृणाल ने कहा, मृणाल टोल्ड मी। हाँ, वेरी गुड मृणाल, ठीक है। नॉइजी प्लेस पे होंगे इसीलिए वो टाइप करके जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, जो हम बोल रहे हैं बहुत मजेदार बात है एकदम, ठीक है। क्यों हैड, हैड क्यों हो गया? देखो मृणाल ने कहा, मृणाल सेड ऑन संडे, संडे बीत गया, सेड ऑन संडे, जिस समय कहा उसके पहले समझ गए थे मृणाल, राइट। कहा पास्ट में संडे को और उसके पहले वो समझ गए थे, कहने वाले टाइम के पहले। तो पास्ट के पहले कुछ भी होता है तो हेड प्लस V3 होता है कि नहीं होता है? हाँ ना बोलना। यस सर। Yes, sir. ये तो टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पास्ट में जो काम पहले हो गया वो हेड प्लस V3। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, mama. वेरी गुड। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, मृणाल सेड ही, नॉट कि आई। जैसे हम आई बोलेंगे तो बात मेरे बारे में हो जाएगी। क्या ये बात वाकई मेरे बारे में है या मृणाल के बारे में? मृणाल के बारे में। अगर हाँ मृणाल के बारे में है तो हमको हाँ मम्मी के बोल। आए मृणाल के बारे में है तो हम आई बोलेंगे तो मेरे बारे में हो जाएगी। तो हमको मृणाल के बारे में बोलना है तो या तो हम मृणाल बोलें या तो हेड बोलें। तो हम तो पहले ही मृणाल बोल चुके, मृणाल सेड। अब फिर दोबारा रिपीट करेंगे मृणाल तो अच्छा लगेगा? सोच के बताओ। No, sir. बोल रहा अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा तुम्हारा नाम आ गया इसीलिए। अरे अब मस्ती करते, ज्यादा दिल दिमाग पे मत लो मेरा बात, ठीक है। इधर से सुनो उधर से उड़ाओ और खाली पढ़ाई लेके चले जाओ मेरे पास से, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अभी देखिए हम क्या बोल रहे थे कि मृणाल के बारे में, मतलब मृणाल सेड हम पहले ही बता चुके कि कब मृणाल ने कहा। तो अब दोबारा तिबारा मृणाल रिपीट करते रहे। तुमको बैगन का चोखा बहुत फेवरेट है, बार बार खिलाएंगे क्या हो, बुर नहीं हो जाएगा? No, sir. हाँ देखो, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ा है, ठीक है। मृणाल सेड, अब बोलेंगे ही क्योंकि मेरे बारे में नहीं है इसलिए आई नहीं बोलेंगे। मृणाल अपने बारे में बोल रहा था इसलिए उस समय वो आई बोला था। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. लेकिन हम उसके बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे ही। अब उसने बोला था आई हैव अंडरस्टूड, क्यों? क्योंकि उस समय वो प्रेजेंट से जस्ट पहले हुआ था और टाइम नहीं बता रहा था। लेकिन अब तो हम बोल रहे मृणाल कहा पास्ट में और उसके पहले समझा था। तो पास्ट में जो पहले होता है वो हेड प्लस V3, तो हैड अंडरस्टूड टुडे। सोच के बताओ, टुडे दैट डे। अभी सबको समझ में आ गया? हाँ ना बोलना भाई साहब। Yes, sir. Yes, mama. वेरी गुड। तो ये चीज चल रहा है अभी, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल के पढ़ाते हैं ना, हम सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ा रहे हैं, नया चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, नरेशन नहीं पढ़ा रहे। इसमें पूरा नरेशन आ जाता है और पूरा रूल्स रेगुलेशंस भी हम कवर कर लेते हैं, लेकिन हम रूल्स का नाम नहीं बोलते। पूछो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जैसे आप रूल्स लेके आते हो ना तो आपका फोकस अंडरस्टैंडिंग से हट जाता है और रूल्स पे फोकस चला जाता है। लेकिन आपको रूल्स सब पता होता है और आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, आप राइटिंग नहीं कर पाते, आप रीडिंग नहीं कर पाते, आप स्पीकिंग नहीं कर पाते। बोले तो आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं? हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये वाला बैच हिंदी में चलेगा, शाम वाला बैच इंग्लिश में चलेगा। जिसको सिर्फ इंग्लिश चाहिए वो शाम वाला बैच ज्वाइन करे, जिसको सिर्फ हिंदी चाहिए वो वाला बैच ज्वाइन करे, जिसको दोनों चाहिए दोनों बैच ज्वाइन करे। सिंपल। हाँ 3 दिन पहले रहे, 3 मिनट पहले भी हो गया भाई साहब, तो पास्ट ही ना हो गया भाई साहब। वो 3 मिनट पहले भी तो पास्ट ही हो जाएगा, पास्ट में पहले ही हो जाएगा। हाँ उस सब से कोई मतलब नहीं, पहले हो गया पास्ट में, वो हेड प्लस V3। सब लोग समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
आई कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे जैसे हम बता रहे हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। हालांकि ग्रामर का भी एनिमेशन वीडियो कंप्लीट होके आ चुका है, अपलोड होने में टाइम लग रहा है, अभी ब्रांडिंग वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। पता नहीं ब्रांडिंग करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, हमको नहीं पता चल रहा है, टाइम भी नहीं मिल रहा है और पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है खाली एनिमेशन वीडियो ऐसी प्लेन ही अपलोड कर दें, टाइम नहीं मिले और पैसा नहीं रहे तो, ठीक है। कंप्लीट 42 वीडियोस आया है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड मिला करके, और मान के चलिए कि टोटल कितना घंटा का वीडियो चला जाएगा, 18 घंटा प्लस में सारा ग्रामर कवर हो जाएगा रैपिड रिवीजन के लिए, 18 आवर्स प्लस में, बस बेसिक से लेकर एडवांस तक। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सर एक डाउट। हाँ एक डाउट है, पूछो। अरे कोई दरवाजा बंद कर दे भाई, नॉइज आ रहा है घर से। सर हाँ, सर अगर हम कहते हैं कि अब मैंने अपना होमवर्क 5 मिनट पहले खत्म कर लिया, हाँ हाँ तो इसको कैसे बोलेंगे? इसमें पास्ट टेंस लगा देंगे या फिर हाँ। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट? क्या सवाल पूछा है? सब लोग पहले तालियां बजा दो उसके लिए, कन्हैया के लिए, अच्छे सवाल के लिए। बहुत अच्छा सवाल है, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, वेरी गुड। खाली जिया ने बजाया है, नैतिक ने बजाया, सब लोग बजाएंगे, सब लोग। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड, आ गया, बहुत अच्छा। ये सवाल इतना अच्छा है इस बच्चे का, समझो कि ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सवाल है। हाँ ये एकदम पूरा लिटरल ताली बजाई है माइक ऑन करके, वाह रोशनी। यानी सब मेरे जैसा मस्तीखोर होते जा रहा है ना। हाँ देखो फिर हानि भी की है, देखा देखी। चलो हो गया, अब आप इमोजीज मत डालो, अब समझो मेरी बात को, ठीक है। फन तो होना ही चाहिए ना लर्निंग में, ठीक है। उधर मिक्सर ग्राइंडर चल रहा था और इधर नॉइज आ रहा था, पता नहीं नॉइज चला गया होगा क्या। नॉइज आ रहा था आप लोगों को मिक्सर ग्राइंडर का? नो सर। चलिए बच गए, बच गए। तो हम बता रहे हैं कि देखो 5 मिनट पहले आपने जब मेंशन कर दिया, 5 मिनट पहले जैसे ही मेंशन कर दिया टाइम, वो V2 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि लोग इसको फॉलो नहीं करते इतना ध्यान से बोलचाल की भाषा में, लेकिन बेटा एग्जाम और बोलचाल का भाषा तो बिल्कुल अलग होता है ना। एग्जाम में तो आपको बारीकियां ध्यान देनी पड़ती है, राइट? यस सर। तो जैसे ही आपने टाइम मेंशन कर दिया, 5 मिनट छोड़, हाँ आपने टाइम मेंशन कर दिया पास्ट का, ठीक है, पास्ट का टाइम मेंशन कर दिया, तो आपको V2 में जाना पड़ेगा, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जाना पड़ेगा। आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रख सकते उसको टाइम के साथ। और सर अगर हम बोलते हैं, जैसे अगर हम 10 दिन तक होमवर्क खत्म कर लिए, लेकिन हम डायरेक्ट बोलते हैं कि मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, तो आप उसको टाइम नहीं बता रहे हो, आप टाइम नहीं बता रहे हो, आप टाइम मेंशन नहीं कर रहे हो, राइट? तो आप हैज प्लस V3 यूज करोगे। अच्छा मतलब तो अगर ऐसा बोलते हैं कि मैंने वर्क कर लिया, तो इसमें क्या यूज करेंगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो कन्हैया। मैंने होमवर्क कर लिया, मैंने गृह कार्य कर लिया। ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप देखिए क्या स्मार्टनेस है इस बच्चे का, और कितना अच्छा सवाल पूछ रहा है कि अब इस बार है हटा दिया उसने, राइट? अब है हटा दिया और टाइम भी मेंशन नहीं कर रहा है ये बच्चा। बात समझ में आ रही? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी में क्या लिख रहे हो, आपका सिचुएशन क्या है। आप सिचुएशन ये है कि यू आर नॉट मेंशनिंग द टाइम, यू आर नॉट मेंशनिंग द टाइम, राइट? यस सर। गो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सर तो इसमें कौन सा टेंस लगाएंगे? हैज है प्लस V3। मृणाल का कमेंट्स देख रहे थे, मृणाल ने लिखा कि सर सब तो पास्ट ही है। बिल्कुल, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट है और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट है। खाली फर्क किस बात का है कि आप टाइम रिलेट कर देते हो तब वो पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है, और नहीं करते हो तो। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। सर तो अब इस बात को समझाने के लिए मृणाल को हम एक एग्जांपल देंगे। हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी हैं। हाँ आ रहे हैं, सिस्टम बता रहे, सिस्टम बता रहे, पूछ रहे हैं कि हैव और हैड का क्या सिस्टम है। तो भाई सिस्टम तो एल्विस यादव का है भाई, क्या बात है। आपको बहुत मजा आ जाता है बकवास करके। हम बता रहे। हाँ भाई रुको ना, बता रहे ना। मीम से
कमेंट्स देना शुरू कर दिया सब, ठीक है। आप कमेंट्स तभी लिखेंगे जब सिर्फ आप नॉइजी प्लेस पे रहेंगे, वरना आप माइक ऑन करके बोल के बात करेंगे, ठीक है। चलिए, मज़ा आ रहा हमको अब, ठीक है। गौर से समझिएगा। हाँ, हम समझ रहे हैं, लाइब्रेरी में आपके लिए नहीं, हम बोल दिए कि लाइब्रेरी में बोलना अलाउड नहीं रहता, इसलिए आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, मज़ा ही आ जाएगा, एकदम अच्छे से समझिए जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभी सब पास्ट ही है, जैसे हम आदमी हैं, ठीक है। खाली फ़र्क इतना है कि हम आपको क्लास में मिल गए तो आप हमको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। यही हम सिनेमा हॉल में मिल जाते हैं, अब कहते हैं भाई साहब जैसा घसकिए तो ने जाय दीजिए जी, पैरवा हटाइए ना, यही टोन में आप बात करते हैं। लेकिन आप हमारे इंस्टीट्यूट में हमसे मिल गए और आपको खाली पता चल गया कि आदमी टीचर है, हमको पढ़ाने वाला है, बड़ा रिस्पेक्ट से पेश आ रहे हैं आप। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो थोड़ा सा फ़र्क ही बहुत बड़ा फ़र्क ला देता है कि सब पास्ट ही है, सब आदमी ही है, खाली पता चल जाता है कि सर है तो बड़ा रिस्पेक्ट आ जाता है, सर नहीं है, आम आदमी है तो ठीक है, डिसरेस्पेक्ट तो नहीं रहता है, लेकिन वो हाई डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह बात वही सब पास्ट ही है, लेकिन पास्ट टाइम मेंशन नहीं। आओ कैमरा के रेंज में आ जाओगे, बदमाशी करोगे तो, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ाने दो उनको, ठीक है ना, फ्लो ख़त्म हो जाता है, बैठ जाओ, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि सब पास्ट ही है, लेकिन जब पास्ट टाइम मेंशन होता है तब वो V2 हो जाता है, और पास्ट टाइम नहीं मेंशन होता है ना, तो कॉन्वर्सेशन से पता चल जाता है कि भैया हम प्रेजेंट से कुछ लिंक, कुछ कनेक्शन उसका दिखाना चाह रहे हैं। अब जैसे इस सिचुएशन में डाल देते हैं इसको, कन्हैया के इस सेंटेंस को। कन्हैया उठे और जाने लगे खेलने के लिए। मम्मी बोले, ए लड़का कहाँ जा रहा है? होमवर्क हो गया जी? हाँ मम्मी हम कर लिए होमवर्क, मैंने होमवर्क कर लिया। कन्हैया देखो, मैंने होमवर्क कर लिया। अब इसने है नहीं बोला, लेकिन इसने टाइम नहीं बताया, लेकिन इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है कि मैंने होमवर्क कर लिया, खत्म हो गया काम, पास्ट में चला गया। कनेक्शन ये है कि अब हमको कोई नहीं रोक सकता है जाने से, अब हम खेलवे करेंगे, अब हम वीडियो गेम्स चलाएंगे, टीवी देखेंगे, थोड़ा सा वीडियोस देखेंगे। बोलो हाँ या ना? ये कनेक्शन किस बात से है? होमवर्क करने से, पास्ट का काम और प्रेजेंट से इसका कनेक्शन है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। Yes, अब बताओ ये क्या होगा? V2 होगा कि हैज हैव हो प्लस V3 होगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। V2 होगा कि हैज हैव प्लस V3 होगा? सब V2 होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हैज हैव V3। अब मम्मी कॉन्वर्सेशन आगे की कब कर लिया रे? अब मम्मी क्या पूछ रही है? टाइम पूछ रही है। time. अब कन्हैया बोल रहा है मम्मी 10 मिनट पहले किए, 5 मिनट पहले किए, ठीक है, 5 मिनट पहले कर लिए, 10 मिनट पहले कर लिए। अब क्या बता रहा है? टाइम पूछा जा रहा है मम्मी के द्वारा, और कन्हैया क्या कर रहे? टाइम बता रहे। अब यहाँ रेफरेंस में प्रेजेंट का कोई कनेक्शन रहा कॉन्वर्सेशन में? No, अब कनेक्शन किसका रहा? उस पास्ट टाइम से, रेफरेंस उसका दिया जा रहा है। तो अब यहाँ V2 यूज करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्लास है आज का। जो मिस कर गया वो बहुत चीज मिस कर गया। अब मम्मी पूछेगी व्हेन डिड यू कंप्लीट योर टास्क या होमवर्क, नहीं पूछेगी व्हेन हैव यू कंप्लीटेड। गलत हो जाएगा ये ग्रामेटिकली। हालांकि लोग लाइफ में गलत सलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या टीचर होने के नाते हम उसको अप्रूव करेंगे? हाँ ना बोलो? No, sir. क्योंकि अगर हम उसको सही बोल दे तो बच्चा गलत एग्जाम में लिख के चला जाएगा, मार्क्स कट जाएगा, फिर मम्मी पापा आएंगे लाठी लेके, आए मास्टर तुमको हम क्यों पढ़ाने के लिए दिए थे? इसीलिए कि तुम गलत सलत पढ़ा दो मेरे बच्चे को। ऐसा बोले बड़का सोनी सर बनते हैं, यही सोनी सर है, आता जाता है नहीं कुछ, बड़का सोनी सर है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो भाई साहब ये बवाल हो जाएगा, है ना। अब होना क्या है कि यहाँ पर मम्मी पूछेगी व्हेन डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। क्यों व्हेन के साथ डिड? डिड V2 है इसलिए डिड, हैज हैव नहीं लगेगा, ठीक है। हम अभी नहीं ले रहे हैं कॉल, हम क्या करें? ठीक है, हम कॉल नहीं ले सकते। मेरे क्लास के टाइम में कॉल आता है तो क्या करें? और सेव्ड नंबर रहता है किन्हीं गार्जियन का तो ले लेते, न्यू नंबर है, बाद में कॉल बैक कर लेंगे। अभी गौर से समझिएगा। अब इसने जवाब दिया कन्हैया ने मैंने 5 मिनट पहले किया होमवर्क।
अब ये क्या बोलेंगे, किया है बोल दिए, चलिए है भी बोल दिए, इससे क्या मतलब है, हिंदी क्या इससे मतलब नहीं है। अब इन्होंने टाइम मेंशन कर दिया, तो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर आते हैं, अब कन्हैया ही नहीं बोले, कन्हैया बोले अभी तुरंत किए हैं, अभी तुरंत किए हैं, ठीक है। भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे लोग, जो भी कॉल किए थे, बाद में जवाब दे सकते हैं। अभी तुरंत किए हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तुरंत का मतलब कनेक्शन, कनेक्शन कन्हैया ने कहा दिया अभी तुरंत, हुआ काम पास्ट में, लेकिन वो अभी से कनेक्शन बता रहे हैं। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, हैव प्लस V3, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, बाहर क्लास चल रहा है, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। सर अगर अभी नहीं बोलेंगे तो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने फिर आप टाइम बताएंगे, टाइम भी नहीं बताएंगे तो आप बोलेंगे मैंने होमवर्क कर लिया है, मतलब इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हैं कि अब हम खेलने जाएंगे ही जाएंगे। तब फिर से जैसे मेरी मम्मी पूछी हाँ। तुम होमवर्क कर लिया क्या? हाँ। तो हम बोलते हैं तुरंत किए, डायरेक्ट बोल दिए तुरंत किए, ना अभी हाँ। बोले ना कुछ। ठीक है, तुरंत किए, तुरंत मतलब क्या, तुरंत मतलब क्या, अभी से कनेक्शन है कि नहीं है, सोच के देखो, वर्ड्स पे नहीं जाना है, रियलिटी से मतलब फील कनेक्शन, सिचुएशन, रियलिटी, ये सबसे रिलेट कीजिए। आ रहे हैं नहीं तुम्हारे पास भी, सोचिए। यस सर, प्रेजेंट से कनेक्शन है ना? यस सर। तो आई हैव जस्ट डन माई होमवर्क। अब आ रहे हैं नहीं, पहले एक और सिचुएशन बता दे, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, थोड़ा सा गौर से समझना। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, इसके जगह आई कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ, एकदम सिचुएशन एक्सेप्शनल है। V2 यूज कर रहे हैं, जस्ट नाउ यूज कर रहे हैं, V2 यूज कर रहे हैं, और क्या यूज कर रहे हैं, जस्ट नाउ। No. आई जस्ट नाउ कंप्लीटेड माई होमवर्क। मेरी बात समझ में आई सबको? मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ ना बोलना। यस सर। एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अब हनी तुम बोलो, तुमको तुम्हारा क्या सवाल है बेटा? No, ma'am, I understood. ये एक्सेप्शनल है एकदम, ये कोई लॉजिक वगैरह नहीं है कि V2 भी यूज करे और जस्ट नाउ भी यूज करे। जस्ट नाउ V2 के साथ ही यूज ही होता है, और जस्ट नाउ एंड ऑफ द सेंटेंस में लिखा जाता है, ठीक है। अब मृणाल का सवाल था कि हेड का क्या सिस्टम है, ठीक है। हेड का सिस्टम है, अब जैसे अभी इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं, कन्हैया और उनकी मम्मी का कॉन्वर्सेशन, ठीक है। कन्हैया ने बोला मैंने 10 मिनट पहले होमवर्क कर लिया, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क 10 मिनट्स अगो, राइट। मम्मी ने पूछा प्रोजेक्ट वर्क कर लिया, तो हाँ हम तो प्रोजेक्ट वर्क पहले ही कर लिए थे, गौर से समझो, हम तो प्रोजेक्ट वर्क पहले ही कर लिए थे। अब यहाँ दो काम हो गया, होमवर्क करना, प्रोजेक्ट वर्क करना। होमवर्क कब हुआ था बताओ? होमवर्क कब? पास्ट में। पास्ट में। और प्रोजेक्ट वर्क कब हुआ था? Past के पहले। पास्ट में ही हुआ था, लेकिन वो पहले हो गया था, राइट। अब जो पहले हो गया था उसके लिए हेड प्लस V3 आएगा। मृणाल सिस्टम समझ में आया? जो पहले हो गया था उसके लिए हेड प्लस V3 होगा। कन्हैया क्या बोलेंगे? आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट वर्क। बात समझ में आई? हाँ ना बोलना बच्चों। Yes, sir. ऑलरेडी को हम्म, सर ये साइनोनिम के जैसा है क्या, नाउ एंड ऑलरेडी? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। ऑलरेडी मतलब पहले, और नाउ मतलब अभी। सोचो। ओके ठीक है। अब बोलो सर हिंदी में क्यों पढ़ाते हैं? हम फिर से वही बोलेंगे,
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम माहौल में रहे नहीं हैं, उनको फील नहीं आता है चीज़ों का, और जिन चीज़ों की फील आ जाएगी ना वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद रह जाएगा। हाँ ना बोलना। इसीलिए एक बैच को हिंदी में रखा गया है और रात वाला बैच किस में है? इंग्लिश में। कोई नहीं बोलता है, सब एकदम सब सो गया सर। उठा हुआ है सर। बेटा तुमको तो पहले V2 V3 अच्छे से समझना पड़ेगा, तुम जहां तहां उल्टा पुल्टा चिपका देती हो। हैड के साथ V3 होगा, डिड नहीं होगा, डन होगा, पहले ये समझो। और तुम्हारा सेंटेंस क्या है, रिपीट करो। आई ऑलरेडी का पोजीशन चेंज कर रहे हो, यही ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके साथ। आई हैड डिड दिस ऑलरेडी कह सकते हो। बोलचाल की भाषा जब आती है तो लिबर्टी मिलता है कि आप जो है इधर उधर वर्ड्स को कर सकते हैं, और उसमें आपको सपोर्ट कौन करता है? आपका टोन ऑफ वॉइस। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आ रहा है। इंग्लिश बोलते समय आप क्या कोई भी लैंग्वेज बोलते समय आपके टोन ऑफ वॉइस से आपको सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण आप वर्ड्स को इधर उधर करते हैं तो पर भी बहुत ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन लिखते समय आपका टोन ऑफ वॉइस आपके लिखने में, राइटिंग में नहीं होता है ना, तो वहाँ पे वर्ड्स को सही जगह पे रखना बहुत मैटर करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। चीज़ें समझ में आ गई हों? यस। तो इसी Yes, सीक्वेंस ऑफ टेंस वाले मैटर को हम लोग अगले दिन भी डिस्कस करेंगे। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इससे? नो सर। नो सर। आई होप कि आज का पढ़ाया हुआ सबको क्लियर हो गया है। हाँ ना बोलो। यस सर। चलो ठीक है, तो आज रैप अप कर दो, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमने बोला था बाय बेटा, बाय सर। बाय बच्चों। 3:45 तक क्लास चलेगा, ठीक है, हमने पहले ही बोला था। ठीक है, चलिए बाय बाय बेटा, बाय मामा। बाय बेटा।